और डॉक्टर एएस बहल हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। संजय जी, ये अभी जो हम तस्वीर थोड़ी देर में देखने वाले हैं, जो कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, वो कैसे शुरुआत होती है उसकी, क्या किया जाएगा पहले वहां पर और उसका मतलब क्या होता है, सिंबल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो दोनों तरफ के गेट खुलेंगे और ये कार्रवाई दोनों देशों के हमारे बीएसएफ और उनके पाकिस्तान रेंजर्स इस कार्रवाई को करेंगे। और जैसे आप बता रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। ये जो खाकी ड्रेस में हैं, ये भारतीय बीएसएफ के जवान हैं और अमूमन रेंजर्स काली ड्रेस में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उसूलों के मुताबिक जो ये डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, इन पे आर्मी रखने की 24 घंटे 12 महीने आवश्यकता नहीं होनी चाहिए करके जो नेक्स्ट लेवल अपनी सशस्त्र दस्ते होते हैं, हर देश वो रखता है। तो हमारी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उनकी तरफ से रेंजर्स दोनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। आपको अपने स्क्रीन पे अभी दिख रहा था पाकिस्तान का भी झंडा गेट के पीछे से। गेट खुलेंगे, उसके बाद वो अपनी मार्चिंग करेंगे और उसी में होगी राइवलरी की किसके पैर ऊपर जाते हैं। उसके बाद ब्यूगल के आवाज के साथ थोड़ी सी आवाज सुनाई देते हैं फिर वहां पे। तो संजय जी, बीटिंग द रिट्रीट की जब बात होती है, बीटिंग द रिट्रीट का वही पूरा कल्चर कहां से आया, ये कहां से शुरुआत हुई, क्यों होती है ये? देखिए, बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास देखें तो पुराने ज़माने में जब उसूलों को अपनाया जाता था, और भारतीय इतिहास में भी देखें तो सूर्य अस्त पर शंख बजा के युद्ध क्षेत्र पे लड़ाई समाप्त होती थी और वापस अपने शिविर में जाके अपने घायल साथियों की देखभाल और अगले दिन की सूर्योदय पे लड़ाई की तैयारी होती थी। और उस समय कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं होते थे, तो जो राजा का और सेनापति का ध्वज होता था, जब वो रण क्षेत्र से पीछे करते थे और शंख बजा के युद्ध विराम करते थे हर सूर्यास्त पर, वहां से है इसका प्रारंभ। जहां तक सवाल है, ये अटारी वाघा बॉर्डर पे जो ये क्रिया होती है, ये 1959 में शुरू हुई थी। और इसमें प्रारंभ इसका था, एक प्रतीक था भाईचारे का और सहयोग का, किंतु शीघ्र ही ये प्रतीक बन गया प्रतिद्वंद्विता का, और आज भी वही है। और जब भारत के बीएसएफ और पाकिस्तान के पाकिस्तान रेंजर्स अपनी मार्चिंग ड्रिल करते हुए अपने अपने राष्ट्रीय ध्वजों को नीचे उतारते हैं, तो मार्चिंग में एक तरीके का कंपटीशन सा हुआ और वो एक एंटरटेनमेंट लेवल तक चला गया कि कौन कदम ऊंचे उठाएगा, घुटने तक, कमर तक, छाती तक, फिर कंधे तक। अब उसके आगे गुंजाइश नहीं उठाने तो की, उसके आगे उछलना ही पड़ेगा फिर। और दूसरा इसमें ये होता है कि इस क्रिया के बाद वो बॉर्डर के दोनों तरफ के गेट बंद हो गए, यानी बॉर्डर आज के लिए बंद, कल फिर खुलेगा। शुरुआत किसने की है? ये दोनों तरफ से ही है। जैसे इन्होंने बोला कि वो एक सेंस ऑफ प्रतिद्वंद्विता, राइवलरी, कंपटीशन, क्योंकि जो आप यहाँ करेंगे, दिखाएंगे, कोशिश प्रयास ये रहती है कि दूसरे का मनोबल कच्चा करो। अच्छा, तो जो भी चीजें हम ये करते हैं, परफेक्शन इन ड्रिल, इनसे ये हम प्रतिबिंबित करते हैं कि जब आक्रमण करेंगे तो भी हमारी हर एक ड्रिल बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और आपका हम सर्वनाश करेंगे। तो वो चीज लाजमी है कि एक राइवलरी में बदल गई। इसके लिए भी एक अलग बिल्कुल प्रिपरेशन साल भर होती होगी, कुछ नई ट्यून्स लाई जाती होंगी, कुछ पुरानी ट्यून्स जो है वो हटा दी जाती होंगी, कुछ ऐसा होता है क्या? मतलब होता है और ऐसा? कैसे उसका सिलेक्शन किया जाए, किन ट्यून्स का सिलेक्शन किया देखिए, जाए? हमारे जो बैंड मास्टर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक क्रिएटर्स एंड म्यूजिक प्लेयर्स हैं। हमारा पचमढ़ी में इसका प्रशिक्षण केंद्र है और उन बैंड मास्टर्स
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब मिलके वो एक होता है। ट्यून बदली करने की बात पे ये मैं बता दूं, ये सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रयास रहा है, ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी, यानी कि जो हमारा एक संस्कार है वो बरकरार रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम नए की तरफ दरवाजा और आंख बंद कर रहे हैं। और ये इस चलता बार रहा है। एडिशन है, वंदे मातरम की ट्यून का एक एडिशन बताया जा और रहा है। आपने जो एक पहले सवाल पूछा कि अन्य देशों में ये होता है कि नहीं होता है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। तो बीटिंग द रिट्रीट का इंतजार हो रहा है, और बीटिंग द रिट्रीट आप अक्सर देखते हैं, लेकिन क्या आपको उसका इतिहास पता है, उसका महत्व क्या है? जब हम आज 26 जनवरी पर उसकी बात कर रहे हैं, तो संजय जी समझाएंगे कि ये 4 दिन तक इसका ज्यादा महत्व हमारे लिए क्यों है, 29 जनवरी तक। देखिए, पहले जमाने में तो हर शाम को सेना वापस शिविर में, अपने घायलों की देखभाल, और अगले दिन युद्ध शुरू। यहाँ अब ये जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, 26 तारीख को परेड हुई, और परेड के बाद जितने भी उसमें भाग लेने वाले दस्ते आए, वो बीटिंग द रिट्रीट तक यहाँ रुकते हैं, और वो एक ऐसा पर्व बन गया है कि उसके बाद ही सबका विसर्जन होता है। और बीटिंग द रिट्रीट के समय जो हमारे बैंड ट्यून्स प्ले करते हैं, वो एक मेजर अट्रैक्शन हो चुका है फॉर द कंटेंट एंड क्वालिटी। और उनके अंदर कुछ ऐसी बात होती है कि वहां खड़े होकर आप देखें या यहां से सुने, रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं।